मनुष्य के शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। ये मुख्य रूप से 3 अवस्था है और तीनों अवस्था की बिलग बिलग व्यवस्था है। बाल्यावस्था शिक्षा और संस्कार प्राप्त करने के लिए। शिक्षा से भौतिक ज्ञान होगा, भौतिक ज्ञान से तुम्हारी भौतिक उन्नति होगी। संस्कार से तुम में मानवता आएगी और मानवता से आपके जीवन में शांति प्रवेश करेगी। इसलिए बचपन में शिक्षा की भी आवश्यकता है और बचपन में संस्कार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा स्कूल में मिलती है और संस्कार जिनके जिनके साथ में तुम जाते हो, जिनके जिनके साथ में रहते हो, जिन जिन की संगत पड़ती है, वो चाहे घर के लोग हों, पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों, मित्र हों, अध्यापक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, महिला हो, जिनके जिनके संसर्ग में तुम पहुंचते हो, उनसे गुप्त और प्रकट रूप से संस्कार प्राप्त करते हो। किसी की वाणी से आपको संस्कार मिलते हैं, किसी के आचरण से मिलते हैं, किसी के कर्मों से भी मिलते हैं, किसी के व्यवहार से मिलते हैं, किसी की बातचीत से भी मिलते हैं, किसी के खान पान से भी आपको संस्कार मिलते हैं, किसी के बैठने उठने के ढंग से संस्कार मिलते हैं। संस्कार बहुत बड़ी चीज है। संस्कार विहीन मनुष्य पशु से कम नहीं है और संस्कारवान मनुष्य देवता से कम नहीं है। संस्कारवती महिला देवी के समान है और संस्कार विहीन महिला नारी शूर्पणखा के समान है, राक्षसी के समान है। इसलिए संस्कार के महत्व को समझो। जिस बेटी के संस्कार अच्छे हैं, वो बेटी जब ससुराल जाती है तो ससुराल को भी अपने शुभ संस्कारों से विभूषित कर देती है और ससुराल का भी माहौल सुंदर शांतिमय हो जाता है। और जिस बेटी के संस्कार अच्छे नहीं हैं, जिसकी माँ के संस्कार बिगड़े हैं, पिता के संस्कार बिगड़े हैं, भाई बहन के बिगड़े हैं, दादा दादी के बिगड़े हैं, वो बेटी के संस्कार अच्छे होना बहुत कठिन है। इसलिए लोग शादी से पहले देखते हैं इसके माँ बाप कैसे हैं, इसके दादा दादी कैसे हैं, इसके घर में खान पान कैसा है, इसके घर के लोग किस ग्रेड के हैं, ये कुलीन परिवार है कि हीन परिवार है, देख करके तब शादी करते हैं। संस्कार से पूर्ण बेटी घर की शोभा है। संस्कारवती बहू ससुराल का वैभव है और संस्कारवती बेटी जब बहू बनती है, वही बहू जब मां बनती है और वही बेटी जब सासू बनती है तो घर मंदिर बन जाता है। सबसे पहले खान पान के संस्कार शुद्ध होना चाहिए। आप खाने पीने में स्वतंत्र हैं, पहनने ओढ़ने में स्वतंत्र हैं, सोने जागने में स्वतंत्र हैं। फैशनेबल कपड़े पहन सकते हो, आधे कटे फटे लटे कपड़े पहन सकते हो, पूरे कंप्लीट कपड़े पहन सकते हो, रंग बिरंगे पहन सकते हो, सिंपल पहन सकते हो। और आजकल जो फैशन चल रहा है एक्टर और एक्ट्रेस का, हीरो हीरोइन का, जो अंग ढांकना चाहिए उसी को खोलते और जो पैर खोलना चाहिए उसको ढांक देते। बड़ा उल्टा काम चल रहा है।
तो ये अंग प्रदर्शन की आंधी में मत बहो, मर्यादा में रहो। ऐसे वस्त्र पहनो कि आपके मन को भी संकोच न लगे। ऐसे कपड़े पहनो देखने वाले को भी संकोच न लगे। कभी कभी ऐसे वस्त्र पहने हुए लोग मिल जाते हैं कि उनको देखने वाले शर्मिंदा हो जाते हैं, और पहनने वाले इतने बेशर्म हैं फिर भी बीच में खीसे काटते हैं। देखने वाले नजर नीची कर लेते हैं कि अब तो हद हो गई, और पहनने वाले इतनी हिम्मत के साथ डटे हुए हैं, ताल ठोक कर कि आ जाओ कुश्ती लड़ो। कौन कुश्ती लड़ेगा भाई, बिना लड़े हार मान लेते हैं। ऐसे वस्त्र मत आपकी वेशभूषा, ये देवी देवताओं का देश है जहां पर 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं और 125 करोड़ 140 करोड़ नर नारी रहते हैं। एक एक नर नारी पर 4-4, 5-5 नर नारियों पर एक एक देवी देवता की ड्यूटी लगी है, और फिर भी लोग समय निकाल कर गलतियां कर देते हैं। शराब पी लेते हैं, पान तमाकू खा लेते हैं, पुड़िया खा लेते हैं, भांग खा लेते हैं, और कोई मना करता है तो कहते हैं ये शिव जी की बूटी है। तो उनसे पूछो बीड़ी क्यों पीते हो, बोलते बीड़ी ये ब्रह्मा जी की बीड़ी है। कि ब्रह्मा बीड़ी पीते थे, उस समय बीड़ी बनती भी नहीं थी। फिर एक गांजा क्यों पीते हो, अरे बोले सब देवी देवताओं की बूटी है। कौन प्रमाण है कि देवी देवता नशा करते थे, कोई प्रमाण नहीं। ये जो लोग नशा करना चाहते हैं, गलती करना चाहते हैं, उल्टा काम करना चाहते हैं, वो देवी देवताओं को भी घसीट कर उसी में शामिल कर लेते हैं, ताकि देवी देवताओं की आड़ में, देवी देवताओं के फाउंडेशन पर हम भी गलती करें तो हमको कोई कह न सके। लेकिन याद रखना, देवी देवता जो करते थे, नहीं करते थे, लेकिन उनकी बराबरी भी हमको नहीं करना है, और उनके गुणों को लेना है। गुण ग्राहक बनो, किसी के दुर्गुण मत लो। गुण लेना सीखो। जैसे आपने देखा होगा, मिट्टी के अंदर सब कुछ है। ये डीजल, पेट्रोल, प्लास्टिक, कुर्सी जो बैठे हो ना, और ये लोहा, अभ्रक, जस्ता, यूरेनियम, जितने भी खनिज पदार्थ, सोना, चांदी, हीरा, सब मिट्टी के अंदर है। तो मिट्टी से आप सोना निकाल लेते हो, मिट्टी से हीरा निकाल लेते हो, खदान से कोयला निकाल लेते हो, लोहा निकाल लेते हो, चांदी निकाल लेते हो, और मिट्टी से फसल भी निकाल लेते हो। गेहूं, दाल और चावल ये सब निकाल लेते हो। मिट्टी नहीं खाते हो, मिट्टी से निकला हुआ गेहूं रोटी बनाकर तुम खाते हो। इसलिए याद रखना, सार सार लेना सीखो। सबके गुण सीखो। तुम्हारे सासू में 10 गुण है, एक अवगुण है। एक अवगुण मत देखो, 10 गुण ले लो, लेकिन वे 10 गुण दिखते नहीं, वो एक अवगुण ही दिखता। तुम्हारी बहू में 20 गुण हैं, एक अवगुण है, तो 20 गुण देखो तो बहू से प्रेम बढ़ेगा। 20 गुण तुमको दिखते नहीं, एक अवगुण ही दिखता है, तो बहू के ऊपर गुस्सा बढ़ रही है, और उस एक अवगुण के कारण 20 गुणों वाली बहू को तुम छोड़ दोगे, तुम घाटे का सौदा करोगे। याद रखना, एक दुर्गुण भी स्वीकार करो। यदि आपकी गाय 10 लीटर दूध देती है, लेकिन कभी कभी लात मारती है, तो संभल करके दूध धो लीजिए और लात पर ध्यान मत दीजिए। 10 लीटर निकाल कर बेच दीजिए, 500 का दूध रोज बिकेगा, माला माल हो जाओगे, गाय की कीमत अदा हो जाएगी। कोई नेता है, अगर उसमें कोई एक गलती भी हो गई उससे, तो उसकी गलती भी क्षमा करो। अब एक गलती के कारण तुम उसको वोट नहीं दोगे, तो दूसरा जो नेता आएगा वो क्या कहीं दूध का धोया होगा, उसमें 10 गलती मिलेगी, वो बिल्कुल तुमको चौपट कर देगा। इसलिए जाना पहचाना है, थोड़ा क्षमा भी कर दो। गलती तो इंसान से हो ही जाती है, मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है।
और गलती हो जाती है तो गलती का पश्चाताप भी होता है, लेकिन हो गई तो हो गई, अब क्या करें, अब नहीं करेंगे, माफ कर दो। और फिर से उससे कह दो कि एक बार माफ कर दिया, अब दोबारा इस गलती को साफ कर दो और हम जो है आपको ही चुनेंगे, चिंता मत करो, जाओ सो जाओ घर में, वोट मिलेगी आपको। ऐसा बोलना सीखो। किसी नेता को भी तंग मत करो, डरवाओ मत, धमकाओ मत कि देख लूंगा चुनाव समय। अरे क्या बात करते हो, दुनिया में सब आदमी ऐसे ही है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, और जनता की सेवा भी प्रेम से करो, क्योंकि जन जन में जनार्दन है, जन जन में जनार्दन है, और इंसान में भगवान है, और संत में भगवंत है, संत में भगवंत है, और जन जन में जनार्दन है, इंसान में भगवान है, और नारी में नारायणी है, नारी में नारायणी छिपी हुई है। घर की नारियों के साथ में अच्छा व्यवहार करो। स्त्रियों को गृहस्थ आश्रम में स्त्री का बड़ा महत्व है। स्त्री के बिना गृहस्थ आश्रम नहीं चल सकता, और घर संभालना एक कठिन कार्य है। इसलिए महिलाओं पर भी दया मया रखो, इनको सताओ मत, दबाओ मत, दुखाओ मत, रुलाओ मत, पीटो मत, इनको ठोको मत, कूटा-कूटी मत करो। कितने पति लोग जो है अपनी पत्नी को गिरा कर गला दबा कर बोलते मार दूं कि छोड़ दो, तो पत्नी कहती छोड़ दो, फिर छोड़ देते। अरे इतना दुबली पतली पत्नी है, मर जाएगी, उतर नीचे, गला छोड़। इतना दिमाग खराब करते दूसरे का। ये गला दबाने के लिए नहीं है, ये तो घर चलाने के लिए है, गृहस्थी चलाने के लिए है। अरे कुछ भूल चूक हो गई, कभी आपकी वाइफ मायके को चली जाए, खुशी से विदा कर दो, जाओ जाओ, पैसे भी दे दो। ऐसे पैसे तो महिलाओं के पास रहते हैं, क्योंकि महिलाएं ही पैसे की मालिक ज्यादातर होती हैं। कोई कोई घर में पुरुष रहता है मालिक, बाकी धीरे धीरे महिला का भी हक हो जाता है। और महिला बैंक ऑफ इंडिया है, पूरी चाबी उसके पास है। तो मायके जाए, 2 दिन के लिए जाए तो कह दो 2-4 दिन और रह लो, फिर फोन करेगी तो कह दो और 3 दिन रह लो, फिर फोन करे तो कह दो अरे 10 दिन रह लो, तेरी मम्मी बूढ़ी है, सेवा कर ले। खूब ऊब जाए, वहां जाए, पूरा छक जाए ऊपर तक, तब बोल दो चली आओ, तो बोलेगी कि लेने आओ, तो बोल दो मेरी तबीयत खराब है। तो खुद जब आएगी, और जब आए तो कह दो बस तुम्हारे आते ही तबीयत ठीक हो गई। हाँ थोड़ा रह लेना दो, मायके में कौन लड्डू रखा है, क्योंकि मायके में सरकार बदल चुकी है। वहां कांग्रेस के बाद भाजपा आ चुकी है, वहां उसकी भाभी आ चुकी है, और भाभी तो और खतरनाक है। अब उसके माँ और बाप का अधिकार खत्म हो चुका है, वो बूढ़े हो चुके हैं, भाभी और भाई का अधिकार बढ़ा हुआ है। वहां पहुंचता कौन है? जितनी महिलाएं ज्यादा मायके की ओर भागती हैं, कितनी स्त्रियां अपने पति को धमकी देती हैं कि मायके चली जाऊंगी, समझते नहीं हो। तो पति डर जाता, दुबक जाता है कि अरे मायके से आई है, वहां फिर चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा। वो पति बुद्धिमान नहीं है। जब मायके जाने को पत्नी बोले तो मुस्कुरा कर कह दो कि जाइए, हो आइए, क्योंकि मायके में अगर गुजर हो जाती तो पति के घर नहीं आती, और मायके जाने की धमकी देती हो, जाकर एक बार देख करके आ जाओ, वहां कोई तुमको पूछने जांचने वाला नहीं है, आखिर अपने घर में ही जिंदगी बीतनी है। इसलिए बुद्धिमान नारी को चाहिए अपनी ससुराल को संभालना चाहिए। और जब अपनी ससुराल संभालोगी तो तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा।
जो लड़कियां अपने ससुराल में उन्नति करती, बहू बनकर विकास करती, माँ बनकर डेवलप करती और सासू बन करके प्रोग्रेस करती, उनका सम्मान मायके में भी बढ़ जाता है। क्योंकि मायके वाले भी देखते हैं इसके ससुराल में क्या है, और ससुराल वाले देखते इसके मायके में क्या है। अब वो लड़की, वो बहू बीच में फंसी हुई है। ससुराल वाले उसकी कीमत निकालते हैं कि मायके में क्या है, और मायके वाले कीमत उसकी आंकते हैं कि इसके ससुराल में क्या है। इसलिए ऐसा कार्य करो जिससे मायके की भी उन्नति हो और ससुराल की भी उन्नति हो, और जहां जाओ वहां तुम्हारा सम्मान हो। ऐसी जिंदगी जीना सीखो, तब तुम्हारी जिंदगी सफल मानी जाएगी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। साधु संत को भी जिस आश्रम में रहो उसकी उन्नति करो। अगर आश्रम में उन्नति करोगे, वो साधु संत कभी अपने मायके जाएगा, वो जन्मभूमि जाएगा। साधु संत अपने जन्मभूमि को बोलता है जन्मभूमि, लेकिन वो मायका ही है। मायका का अर्थ होता है माँ का घर, वही मायका है। तो भी अपने माँ बाप के घर कभी कभी जाता है साधु संत। और यदि आप संत समाज में उन्नति करते हैं, साधु समाज में प्रगति करते हैं, आश्रम की उन्नति करते हैं, और आपके आश्रम का यश है, आपकी संत मंडली की कीर्ति है, तब जब वो साधु अपने जन्मभूमि जाएगा, अपने मायके में जाएगा, तो वहां भी उसका सम्मान होगा, वहां भी उसका आदर होगा। अन्यथा आदर नहीं होगा। क्योंकि सब समझते हैं जब से साधु बना आश्रम की सत्यानाश मार दिया। खुद तो सन्यास लिया, आश्रम को सत्यानाश किया। कितने साधु ऐसे हैं आश्रम की सत्यानाश करते हैं। खुद सन्यासी और आश्रम की सत्यानाशी, पूरा चौपट कर दिया, काम ही नहीं करते। बड़े आलसी, बड़े मक्कार, बड़े कामचोर, झाड़ू तक नहीं लगाते हैं, मेहनत नहीं करते। काम करो, बुद्धि लगाओ, बुद्धिमान बनो। साधु बनने का अर्थ नहीं कि मूर्ख हो गए। मेरे जन्मभूमि में पूरे जिले भर में जितने लोग, 2-3 जिलों में, ऐसे तो हमको पूरे भारत देश में करोड़ों लोग जानते हैं और मानते हैं, लेकिन जन्मभूमि में भी ये चर्चा है मेरे बारे में कि जब से वो आए हैं इस आश्रम में, लखीमपुर खीरी, नेपाल बॉर्डर, तब से आश्रम चमका है। और मेरे से कहते हैं, अरे पहले इतना कुछ था नहीं, जब से आप आए हो तब से चमका है। तो हमने कहा चमका के मानूंगा, उसको डाउन नहीं होने दूंगा।